मैं चैलेंज देता हूं प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चैलेंज वाला दांव प्रधानमंत्री के सामने फेंक दिया। इस आत्मविश्वास के पीछे, इस कॉन्फिडेंस के पीछे आखिरकार राज क्या है? क्यों राहुल गांधी बार बार पीएम मोदी को यह चैलेंज दे रहे हैं? मौका था भोपाल में किसान महाचौपाल का, मगर राहुल गांधी ने मौके पर चौका मारा। ट्रेड डील का जिक्र करते हुए भारत के किसानों के साथ हुए धोखे का जिक्र किया। साथ ही साथ एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को भी राहुल गांधी ने जायज ठहराते हुए सीधे तौर पर बब्बर शेर से तुलना कर दी। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात उस चैलेंज की थी जिसको लेकर राहुल गांधी ने संकेत दिया, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। देखिए जरा, सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। राहुल गांधी के इस चैलेंज के पीछे कॉन्फिडेंस, इसके पीछे आधार क्या है? राहुल गांधी यूं ही नहीं कह रहे। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया है, बल्कि कोर्ट ने अपने ही राष्ट्रपति को संविधान के दायरे में जगह दिखाकर दुनिया भर के सुप्रीम कोर्ट को भी संदेश दिया है। और राहुल गांधी इसी बात को दोहरा रहे थे कि इस आदेश के आने के बाद मोदी जी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अब तक मुंह नहीं खोल पा रहे। इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि एप्स्टीन फाइल है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका और दुनिया भर में टैरिफ के बहाने चल रही दादागिरी खत्म करने का जिक्र हो रहा है। मगर फिर भी मोदी जी ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर अब तक मौन क्यों है, राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं। चुप्पी का राज एप्स्टीन फाइल है, वो ये बता रहे हैं। और राहुल पूरे लय में दिखाई दे रहे थे। बाकायदा हर पहलू को देश की जनता के सामने राहुल रख रहे थे और एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए दावा कर रहे थे कि कई और राज अभी भी इसमें दफन है। ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल का डर दिखाकर ही मोदी से ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करवाए हैं। बकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश, वहां के सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मोदी इस ट्रेड डील को कैंसिल करने की हिम्मत नहीं दिखा सकते। इसीलिए राहुल गांधी यह चैलेंज दे रहे हैं। बात यही तक सीमित नहीं है। अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा बब्बर शेर। क्यों? क्योंकि मोदी बेचैन है। मेरठ में आपने देखा ना, मेरठ की रैली में भाषा की मर्यादा तार तार हो गई। नंगे जैसे शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया। और प्रधानमंत्री की भाषा पर तो अब बहस होनी भी नहीं चाहिए। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री की भाषा यही होती है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु, 20 घंटे तक पूछताछ हुई, गिरफ्तारी हुई, पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, 4 दिनों की पुलिस रिमांड मिली। पुलिस ने कहा, दिल्ली पुलिस ने कि 7 दिनों की रिमांड चाहिए, मगर 4 दिन की भानु को लेकर। लेकिन क्या यह प्रदर्शन जो एआई समिट के दौरान यह प्रदर्शन थे, यह दंगे जैसे हालात पैदा करने के लिए हो रहे थे? यह हम नहीं कह रहे, यह दिल्ली पुलिस कह रही है। लोकतांत्रिक तरीके से हुआ प्रदर्शन क्या दंगा भड़काने के लिए था? क्या वाकई में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन दंगे जैसे हालात पैदा करने वाले थे? और दिल्ली पुलिस की यह दलील आपके गले उतरती है। तभी तो प्रदर्शन को लेकर जो आरोप लगे और प्रधानमंत्री ने मेरठ की रैली में कहा, तो फिर राहुल कैसे चुप रहने वाले थे? राहुल भी सामने आए, अपने कार्यकर्ताओं को कहा डरने की जरूरत नहीं है, हम संविधान और सच के साथ खड़े हैं, हमारा हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है। सुन लीजिए। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब ट्रंप बार बार बयान देते हैं,
टैरिफ की धमकी देकर भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने तक का जिक्र कर चुके हैं। तो क्या इससे भारत की छवि खराब नहीं होती? राष्ट्र हित के मसले पर किसी की धमकी तय करेगी कि हम क्या फैसला करेंगे, इससे देश की छवि खराब नहीं होती। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन यह सांकेतिक प्रदर्शन था, अब इसे मुद्दा बनाया गया। क्यों? अमेरिका से जो डील हुई है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या? एआई समिट में जो कुछ हुआ, एक और वो जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला प्रकरण था, उससे जो बदनामी हुई, क्या उससे ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं? और सबसे बड़ी बात, यूजीसी के नए नियम को लेकर जो इस वक्त देश के अलग अलग कोनों में हालात बने हुए, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं? यूथ कांग्रेस के बहाने टारगेट पर वैसे देश की जनता भी है। आप कहेंगे ये क्यों? देश की जनता इसलिए क्या कि देश की जनता को यह समझाया जा रहा है कि अगर आपने प्रदर्शन किया तो अंजाम उदय भानु जैसा हो सकता है। बीजेपी के समर्थक वर्ग प्रधानमंत्री के खिलाफ गालियां देते हैं यूजीसी को लेकर, तब यह चुप्पी क्यों थी? जेएनयू में कब्र वाला नारा लगता है तो तुरंत एफआईआर होती है। क्यों? क्योंकि नैरेटिव की राजनीति। बिहार से लेकर दूसरे राज्यों में कोहराम मच जाता है, लेकिन यूजीसी के नए नियम के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किसने कब्र वाले नारे लगाए थे, तब क्यों नहीं एफआईआर हुई? अब देश की होनहार मीडिया सवाल नहीं करेगी, मंत्री सब चुप है, तो सवाल यह कि आखिरकार जातिवादी संगठनों के खिलाफ कोई एफआईआर करने की हिम्मत बीजेपी क्यों नहीं जुटा पा रही? मेरठ में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पीएम मोदी इस तरह का बयान देते हैं कि देश शर्मसार हो जाता है। यूपी में इस वक्त यूजीसी को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या वो बेचैनी बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है? और इसी को लेकर खड़गे ने यह बात कही कि देश के इतिहास में इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा जो ट्रंप के आगे झुक गया। सुन लीजिए। ट्रंप ने खुद कहा सिंदूर ऑपरेशन मैंने ठहराया, मैंने रोका, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कह के मैंने रोका। ये बात किसने कही? ट्रंप ने कहा। और मोदी थरथराते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उनके पैरों के ऊपर गिरकर कहा मैं ठहरा करता हूं। अरे ऑपरेशन सिंदूर ठहरा करके आपने तो बहुत बड़ी गलती की और आज बड़े बड़े बात करते हो। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमारी पार्टी मजबूत है, डरो मत। अगर तुम डरेंगे तो मरेंगे। आपको देश को जिंदा रखना है, आजादी को जिंदा रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना है और हमारे डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है। हमको लड़ना सीखना है। वो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। यानी राहुल गांधी के इन तेवरों से एक बात साफ है कि मोदी के लिए राजनीतिक लिहाज से यह चैलेंज बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। राहुल हर मंच पर यह चैलेंज दोहराएंगे। जहां तक बात दिल्ली दंगों की रही, तो याद करिए कि यह कह रहे हैं ना कि यूथ कांग्रेस दिल्ली दंगा हो सकता था। तो दिल्ली दंगा तो तब हुआ था जब ट्रंप दौरे पर आए थे। ट्रंप जब भारत के दौरे पर थे तब दिल्ली का दंगा हुआ था, और तब अमित शाह गृह मंत्री। तो फिर क्या देश की छवि नहीं बिगड़ी थी? उस दंगे से भले ही राजनीतिक फायदा किसी एक पार्टी को पहुंचा था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा था, तब देश की छवि नहीं सुधरी थी कि बड़ी थी। ट्रंप का दौरा था, उस दौरान यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन सम्मेलन के चौथे दिन हुआ, एआई सम्मेलन के चौथे दिन। इससे सम्मेलन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा, ना किसी भाषण में रुकावट आई, मगर फिर भी मोदी जी को बुरा लगा। तो मोदी जी ने अपनी भाषा में, जो उनकी फेवरेट भाषा है, उसका इस्तेमाल किया। मगर राहुल गांधी अब चैलेंज दे रहे हैं, बता रहे हैं असली मुद्दा एआई समिट नहीं था, असली मुद्दा है ट्रेड डील। चैलेंज कबूल कीजिए। और आप जानते हैं मोदी जी चैलेंज तो कबूल करते नहीं है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के इस चैलेंज को पीएम मोदी कबूल करेंगे? अपनी राय इस मुद्दे को लेकर जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।